मक्का के इब्तदाई ज़माना में जब कुरैश की ज़्यादतियाँ बहुत बढ़ गईं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा कि तुम लोग मक्का को छोड़कर हब्श चले जाओ। हब्श में एक बादशाह है जिसके यहाँ किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाता। तुम लोग उसके मुल्क में चले जाओ यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश पैदा कर दे। चुनांचे सहाबा किराम 100 से ज़्यादा तादाद में अपना वतन छोड़कर हब्श चले गए। कुरैश मक्का को मालूम हुआ तो उन्होंने मशवरा करके अपने 2 आदमियों अमर बिन अलास और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया को हब्श रवाना किया। वहाँ उन्होंने बादशाह के दरबारियों को तोहफे देकर इस पर राज़ी कर लिया कि बादशाह के यहाँ वो लोग उनकी सिफारिश करेंगे। इसके बाद मक्का का वफ्द हब्श के बादशाह नजाशी के दरबार में दाखिल हुआ। उन्होंने बादशाह से कहा कि हमारे शहर के कुछ नादान लोग आबाई दीन छोड़कर आपके मुल्क में आ गए हैं। अब उनके ख़ानदान और कबीले के लोगों ने हमको यहाँ भेजा है कि हम उन्हें उनके घरों की तरफ वापस ले जाएं। हम चाहते हैं कि आप हमें इसकी इजाज़त दे दें और उनको हमारे सुपुर्द कर दें। तमाम दरबारियों ने इस मुतालबे की तायीद की। मक्का का वफ्द ये चाहता था कि सिर्फ उनके कहने पर बादशाह मुसलमानों को उनके हवाले कर दे और ख़ुद मुसलमानों को बुलाकर उनसे कोई पूछ गुछ न करे। जब उन्होंने बादशाह से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो बादशाह बिगड़ गया। उसने कहा, खुदा की कसम नहीं, मैं हरगिज़ इनको तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा जब तक ऐसा न हो कि मैं उनको अपने यहाँ बुलाऊं और उनसे बात करूं और देखूं कि उनका मामला क्या है। मूसा बिन उक़बा कहते हैं कि नजाशी के उमरा ने मक्का के वफ्द के मुतालबे की तायीद की और बादशाह को मशवरा दिया कि वो मुसलमानों को फ़ौरन उनके हवाले कर दे, मगर नजाशी ने कहा कि खुदा की कसम नहीं, मैं इस मामले में कोई फ़ैसला नहीं कर सकता जब तक मैं उनकी बात सुन न लूँ और ये जान लूँ कि वो लोग किस चीज़ पर हैं। उसके बाद शाह नजाशी ने हुक्म दिया कि मक्का के जो मुसलमान हमारे मुल्क में आए हैं उनको मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। चुनाचे वो लोग लाए गए। वो लोग दरबार में दाखिल हुए तो वहाँ के आम आदाब के ख़िलाफ़ उन्होंने बादशाह के सामने सजदा नहीं किया। नजाशी एक ईसाई बादशाह था। अपने साबका अकीदे के मुताबिक वह हज़रत ईसा को खुदा का बेटा मानता था, मगर गुफ्तगू के दौरान जब हज़रत ईसा का जिक्र हुआ तो सहाबा के नुमाइंदा जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ने साफ कह दिया कि वो खुदा के पैगंबर थे, वो खुदा के बेटे न थे। नजाशी ने पूरी बात मालूम करने के बाद मक्का के वफ्द के हदिये और तोहफे को वापस कर दिया। उसने उनसे कहा कि तुम लोग अपने मुल्क को लौट जाओ, मैं इन मुसलमानों को हरगिज़ तुम्हारे सुपुर्द करने वाला नहीं हूँ। वो मेरे मुल्क में जब तक चाहेंगे रहेंगे। यही इंसाफ का सही तरीका है। इंसाफ यकतरफा कार्रवाई का नाम नहीं है। इंसाफ 2 तरफा तहकीक के बाद मुनसिफाना फैसले देने का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरह रास्त तस्दीक के मुताबिक नजाशी का अमल बिलाशुबा इंसाफ का मेयारी नमूना है। हकीकत यह है कि जब भी कोई ऐसा मसला सामने आए जो 2 फरीकों से ताल्लुक़ रखता हो तो ऐसे मौके पर एक फरीक की बात सुनकर फैसला कर देना सरासर जुल्म है। ऐसा करना किसी भी शख्स के लिए दुरुस्त नहीं, खा वो कितने ही बड़े मनसब पर फायज हो। शाह नजाशी ने बात को इस्लाम कबूल कर लिया था। इस लिहाज से नजाशी का नमूना एक आदिल और मुस्लिम बादशाह का नमूना है। नजाशी इस मामले में ना अहले मक्का के तोहफों और नजरानों से मुतासिर हुआ, ना उसने अपने मुसाहिबों और करीबी लोगों के मशवरे और सिफारिश को माना। हत्ता कि शाह नजाशी ने इसकी परवाह भी नहीं की कि मुसलमानों ने खुद उसकी भी वो ताज़ीम व तकरीम नहीं की जिसका वो आदी था, और इस तरह गोया वो बरसरे दरबार उसकी तौहीन के मुर्तकब हुए। मज़ीद ये कि उन्होंने बादशाह और सारी कौम के मजहबी अकायद की तरदीद की और उसको गलत बताया। इन सब नामुवाफिक पहलुओं के बावजूद नजाशी ने किसी बात की कोई परवाह नहीं की। उसने मामले के सिर्फ अदलो इंसाफ के पहलू को देखा। दूसरे तमाम ज़ाती या गैर ज़ाती पहलुओं को उसने यकसर नज़रअंदाज कर दिया। उसने दोनों फरीकों की बात सुनकर मामले की गैर जानिबदाराना तहकीक की और फिर जो इंसाफ का तकाजा था उसके मुताबिक अपना फैसला सुना दिया। ये वाक़यात ये साबित करते हैं कि शाह नजाशी के अंदर जोहर इंसानियत पूरी तरह मौजूद था। खुदा ने जिस फितरत पर उसको पैदा किया था उस फितरत को उसने अपनी असल हालत पर बाकी रखा था। यही वजह है कि हक जब उसके सामने आया तो उसको समझने में ज़रा देर न लगी। अगरचे बज़ाहिर वो उसके तसव्वुरात के ख़िलाफ़ था, मगर उसने किसी तहफ़्फ़ुज़ ज़हनी के बग़ैर उसकी सदाकत का एतराफ़ किया। वो फ़ौरन उसके आगे झुक गया। अपनी ख़ुसूसियात की बिना पर वो इस काबिल ठहरा कि अल्लाह ताला उस पर रहमत की नज़र करे, उसको ईमान की तौफ़ीक देकर उसको आखिरत की अबदी नेमतों का मुस्तहिक़ बनाए। चुनांचे रिवायात से साबित है कि शाह नजाशी ने इस्लाम कबूल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने उसके हक़ में
اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کی۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی عدل کے مطابق فیصلہ کرے، خواہ اس کے لیے اس کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو، خواہ عادلانہ فیصلہ کرنا اس کے نفس اور اس کے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وہ بلند روحیں ہیں جن کو قیامت میں عرش خداوندی کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔